वो बुद्धि को देखने वाले वो हैं, सर्वांतरयामी वो हैं, बुद्धि के साक्षी वो हैं। तो जो बुद्धि के बुद्धि हैं उनको बुद्धि क्या जानेगी। तो ये जो लोग कहें कि हमने बुद्धि के द्वारा जान लिया, हमने भगवान का आनंद प्राप्त कर लिया, इस भगवान स्वयं आनंद स्वरूप, मैं जान गया, ये कहना नहीं बनता, मैं देख रही कहना नहीं बनता। तो ये वसुदेव जी महाराज जान करके भी ये कहते हैं कि मैंने जो आपको देखा, ये आपकी कृपा से देखा, आपकी कृपा से मैंने आपको जाना। तो यूं कह करके अब इसका विस्तार करते हैं। तो कहते हैं महाराज, ये जो कहते हैं कि भाई आप वसुदेव जी, आप देवकी के उदर में प्रवेश कर गए, तो उनका मूल रूप बताते हुए ये कहते हैं कि जब ये सृष्टि की आदि होती है, जगत बनता है, उस समय आप रचना करते हैं जगत की, रचना करके फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। ये आपका स्वभाव है। जैसे ये महत्त्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, ये जब अलग अलग रहते हैं तो उनकी शक्ति भी अलग अलग रहती है। पर जब ये इंद्रियादि 16 विकारों के साथ जब ये सम्मिलित होते हैं तो ब्रह्मांड बन जाता है, और उसमें आप प्रवेश हुए जान पड़ते हैं। आप अगर न प्रविष्ट हो तो ब्रह्मांड क्रियाशील न हो, मुर्दार है। लेकिन ये बात नहीं कि आपने प्रवेश किया, आप तो पहले से उसमें विद्यमान थे। भाई सोने का गहना बना, मिट्टी की हांडी बनी, तो मिट्टी की हांडी बनी, सोने का गहना बना। इसलिए अगर ये कहें कि उस मिट्टी की हांडी में मिट्टी प्रवेश कर गई, सोने के गहने में सोना प्रवेश कर गया, ये बात नहीं। सोना तो था ही, वो हांडी का आकार मिल गया, उसको गहने का आकार मिल गया, सोना कोई प्रवेश कर गया उसमें, ऐसी बात नहीं। तो ठीक ऐसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का प्रत्यक्ष होता है। आप उनमें पहले भी थे, अब भी हैं, तो लोग ऊपर ऊपर से उनको देखते हैं, आपका ग्रहण नहीं करते। असल में आप ही सत्य हैं, परमार्थ सत्य हैं, आप ही बुद्धि के साक्षी हैं, आप अंतर्यामी हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, आप न बाहर हैं न भीतर हैं, आप ही आप हैं। फिर आप प्रवेश करेंगे किस चीज में। तो मैं आपको देख करके, आपके श्रीमुख को देखकर मैं ये नहीं मानता कि ये दृश्य है, मेरी आंखों के सामने आने वाले ये कोई दृश्य है, देखने की चीज है, ये नहीं मानता। ये तो अज्ञानी मानते हैं, जो अपने दृश्य गुणों को पृथक मानकर सत्य मानते हैं, वे अज्ञानी। मैं तो ये मानता हूँ, ये समझता हूँ कि ये जो आप दिख रहे हैं ये मेरे दृश्य नहीं है, ये स्वयं स्वरूप भूत है। मेरी आंखों में इस प्रकार की शक्ति दे करके अपनी कृपा की, और आप मुझे दिखला रहे हैं, और मैं केवल रूप नहीं देखता, रूप के साथ साथ आपके स्वरूप को भी देखता हूँ। तो कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं, सारे गुणों और सारे विकारों से आप रहित हैं, फिर भी जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं, कि आपके लिए कोई असंगत नहीं। इसलिए तीनों गुणों का आश्रय आप होते हुए भी गुणों का आप में आरोप किया जाता है। गुण रहित होने पर भी गुणों का आरोप होता है। आप ही तीनों गुणों को लेकर के संसार में कार्य करते हैं। शुक्ल वर्ण माने पोषणकारी विष्णु रूप से आप धारण करते हैं, रजत प्रधान रक्त वर्ण से आप ब्रह्मा रूप से भजन करते हैं, और प्रलय के समय कृष्ण रूप तमोगुण रूप तो तम कृष्ण होता है, उससे आप संहार करते स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सबके स्वामी हैं, आप सबके मालिक हैं, आप ही से ये जगत बना, जगत में आप ही प्रविष्ट। मैं आपको जान गया, मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन अब फिर कहते हैं कि क्या आप प्रविष्ट नहीं हुए, आप नहीं आए? बोले नहीं आए। आप सर्व समर्थ हैं,
आप ना करके भी आते हैं और आ करके भी नहीं दिखाई देते, तो आप सबके स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। ये होते हुए भी समस्त लोक से विभोरिक्षु गृहेवतीर्णो ममाखिलेश्वर, आ गया वात्सल्य भाव। यहाँ यही नंद यशोदा में यहाँ अंतर है। यहाँ तो ऐश्वर्य का गान करते करते वात्सल्य आता है, फिर वात्सल्य चर्च ढक जाता है, और वहाँ ऐश्वर्य प्रथम तो आता नहीं, और कहीं माधुर्य की सेवा के लिए ऐश्वर्य आता है। कभी कभी बीच में जब माधुर्य में कोई विघ्न पड़ता है तो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो विघ्न को सहन नहीं कर सकती, तो ऐश्वर्य शक्ति वहाँ पर प्रकट हो जाती है विघ्न को हटाने के लिए। परंतु ऐश्वर्य शक्ति कहीं जागृत न रह जाए, इसे स्वयं भगवान पर्दा डाल देते हैं। यहाँ तो भगवान आगे बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, तो मुझे रूप दिखाया, और फिर अपने मुंह से बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसके बाद भी उनके मन में भय आ जाएगा और फिर जान लेंगे भगवान। ये भगवान जानने पर भी ये बात, और वहाँ पर भगवान जानने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर कहीं भगवान जान जाए तो रसी भंग हो जाए सारा का सारा, इसलिए वहाँ केवल विशुद्ध अनुराग है। ये एक बात बहुत समझने की है, थोड़ी सी इससे। विशुद्धानुराग और भगवत का ऐश्वर्य प्रेम, इसमें बड़ा अंतर है। विशुद्धानुराग में भगवान की आवश्यकता नहीं है, वो अनुराग ही भगवान है। वहाँ ये बात नहीं देखी जाती कि जिनसे हम अनुराग करते हैं, जिनमें प्रेम करते हैं, वो कौन है। ये कौन है समझ के अगर प्रेम होता है तो प्रेम करने योग्य कोई वस्तु हो, ऐश्वर्यशाली गुणशाली, उसमें प्रेम होता है। वो प्रेम उस वस्तु में है, इसलिए वो प्रेम विशुद्ध नहीं है। तो विशुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य की आवश्यकता, गुण रहितम कामना रहितम। जो विशुद्ध अनुराग होता है वो गुण रहित होता है, कामना ये रहित होता है। प्रेम ये नहीं देखता, जो असली प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, सच्चा प्रेम, वो ये नहीं देखता कि जो मेरा प्रेमास्पद है ये कौन है। वो तो प्रेम के लिए प्रेम करता है। तो नंद यशोदा का जो प्रेम है, उस प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य शक्ति का विकास नहीं है, बल्कि बार बार वो छिपाते हैं। कहीं प्रकट होती है तो भगवान छिपाते। मुंह में यशोदा मैया ने भगवान के श्रीमुख में तमाम विश्व ब्रह्मांडों को देखा। अनंत विश्व हैं, और उन विश्वों में ये जम्बू द्वीप है, उसमें भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ये मथुरा मंडल है, उसमें ये गोकुल है, उसमें नंदगृह है, नंद घर में वो कक्ष है, वहाँ पर भगवान है, यशोदा मैया है। तो एक बार जरा सा ऐश्वर्य आया, भगवान ने देखा कि यहाँ तो मामला बिगड़ा। तत्काल मैया के मन में आ जा रहे, बोले ये राक्षस लोग बहुत आते हैं, उनकी कोई न कोई माया है, ये तो बुलाओ ब्राह्मणों को सत्य वाचन कराओ भाई। ये ठीक नहीं, किसी राक्षस का कोई उपद्रव हो गया। उनके मन में ये देख करके ऐश्वर्य नहीं आया, और यहाँ तो भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, कहते हैं मैं जान गया। इसके बाद भी ऐश्वर्य में ऐश्वर्य रहना चाहिए, तो परमात्मा के साथ है। तो ये भगवान के जानने वाले प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करने वाले, और एक भगवान में विशुद्ध प्रेम करने वाले। जो विशुद्ध प्रेमी हैं उनको भगवान स्वयं मिलते हैं, और जो ऐश्वर्य युक्त प्रेमी हैं उनको भगवान भी मिलते हैं, पर बीच बीच में वो भगवान को भूलकर ऐश्वर्य की पूजा भी करते हैं। और जो केवल ऐश्वर्य प्रेमी हैं उनको ऐश्वर्य मिलता, भगवान नहीं मिलती। तीन भेद की है इसमें। एक प्रेम मिश्र, एक प्रेमी और एक प्रेम रहित। तो
यद्यपि उसमें दुर्योधन की गणना नहीं होती, लेकिन दुर्योधन ने और अर्जुन ने चाहा भगवान को, तो दुर्योधन ने चाहा भगवान के ऐश्वर्य को, दोनों मांगने गए। ये कथा महाभारत में आती है कि भगवान जिस समय ये कह चुके कि भाई हम तो कोई का पक्ष नहीं लेंगे, घर में कह दिया, लेकिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों के मन में थी सहायता प्राप्त करें, तो भगवान की लीला दोनों एक दिन गए, एक साथ ही गए। तो भगवान उस समय लेट गए, आंखें मूंद ली। तो पहले अर्जुन का जरा खुला द्वार था, दुर्योधन जरा पूछताछ के अंदर आए और अर्जुन सीधे चले गए। जाके देखा भगवान सो रहे हैं, तो चरणों के सामने खड़े हो गए, खड़े होकर हाथ जोड़ लिया। देखा भगवान का वो श्रीमुख और श्री चरणारविंद, मुग्ध हो गए। अर्जुन भूल गए क्यों आए हैं, अर्जुन मांगने आए थे, उस बात को भूल गए और भगवान के उस माधुर्य के सागर में डूब करके हाथ जोड़ दिए और आंखों से आंसू बहने खड़े हो गए चुपचाप। दुर्योधन आए, दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन तो खड़ा है पहले से और ये सो रहा है, तो जगाना ठीक नहीं, मांगने आए हैं ना, जागेगा तब बात करेंगे। तो बोले बैठ जाए, इतने खड़े कब तक रहें। तो भगवान ने लीला रच रखी, पहले बैठने के लिए कहीं आसन नहीं, और खड़ा वो रहे कैसे, राजा ठहरा। अर्जुन तो भगवान के आश्रित खड़ा रह गया। तो भगवान के सराहने की ओर एक आसन था, ये देखा कि अपने तो ऊंचा आसन है, ऊंचे इसी के लायक हम तो हैं, कोई इसके पैरों में क्यों बैठेंगे। तो जा करके ऊपर बैठ गया। भगवान ने आंख खोली, आंख खोलते अर्जुन सामने। तो अर्जुन से बोले भैया अर्जुन क्यों, कैसे आया अर्जुन, कब होश आया। बोले महाराज, दुर्योधन ने देखा पीछे से कि तो इससे बात करने लगे, तो बोले जयराम जी की भगवान ने यूं बाईं तरफ में देखिए, बाम दृष्टि हो गई भगवान की, बाम दृष्टि हो गई। अरे दुर्योधन याद, हाँ बोले मैं तो पहले ही आया था, बहुत देर से बैठा हूं। तो बोले आए होंगे महाराज, ये सामने खड़ा था ना, ये मुझे दिख पड़ा। जब योग माया देवी कंस के हाथ से छूटकर चली गई आकाश में और कंस को अष्टभुजा आयुधधारिणी के रूप में दर्शन दिए और कंस को बतला दिया कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है, तो कंस घबराया और साथ ही वसुदेव देव की जैसे संत उसके सामने थे, संतों का संग प्राप्त था, इसलिए उसकी बुद्धि थोड़ी देर को निर्मल हो गई। उसको अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ, उसके मन में विचार आ गया कि तैने बड़ा पाप किया और उसने वसुदेव देव की से क्षमा मांगी। वे साधु स्वरूप थे ही, उन्होंने क्षमा कर दी और वसुदेव जी ने कंस ने जो अच्छी बातें कही थी उनका समर्थन किया। इसके बाद कंस ने बहुत प्रेम से बड़े विनय के साथ उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति लेकर वो गया। सुखदेव जी कहते हैं कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद गृह। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वसुदेव देव की ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से बिना मन में कुछ और बात रखे क्षमा ही कर दिया और अच्छी तरह से बातचीत की। तब उनकी अनुमति लेकर कंस अपने घर चला गया। ये भी आ गए। अब जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे किसी कारणवश किसी भय में आकर या किसी अच्छे संग में आकर
क्षण भर के लिए साधु बन जाया करते हैं, उनके मन में भी सद्भाव आ जाया करता है। तो जब वहाँ से हटे और अपने विषय के क्षेत्र में आए, फिर वैसे के वैसे। तो कंस जब लौटा घर को तो प्राय रात बीत ही चुकी थी। तो श्याम रात्र्यां व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रणः ते भी आतश तत्सर्वं यदुक्तम योग निद्रया। रात प्राय बीत ही चुकी थी, घर पहुंचा तो जब रात पूरी बीत गई तब उसके मन में तो खलबली, अब सलाह करनी। तो सलाह किससे करें? उन्हीं असुरों से। अच्छे आदमी तो कोई पास में रहे नहीं जो सत्परामर्श दे, जो अच्छी सलाह दे, ऐसा तो कोई पास में था नहीं, सबको निकाल दिया था। वही राक्षस चाणूर, मुष्टिक, अघ, बक इत्यादि जितने राक्षस थे, ये सब तो उन मंत्रियों को बुलाया। बुला करके ये दूसरे ग्रंथ में आता है, उन्होंने कहा, कंस ने कहा कि भाई अब तो हमारी मौत आ गई, अब बचने का कोई उपाय रहा नहीं। तो वो हंसे, बोले या आप क्या कहते हैं, बचने का उपाय आज के लिए नहीं रहा तो मारेगा कौन? तो उन्होंने बताया कि यूं मैं गया, पहरेदारों ने कहा आकर के किस तरह से बच्चा हुआ है। मैं गया, जा करके देखा तो लड़की थी। वो स्वर्ण प्रतिमा सी बड़ी मनोहर लड़की, बहन रोई भी बहुत, गिड़गिड़ाई भी बहुत। मैंने उसकी बात नहीं मानी, छीन लिया उसको और छीन कर चट्टान पर दे मारा। वो चट्टान पर तो नहीं लगी, उड़ी और उसने जाते हुए मेरे सिर में बड़े जोर से लात मारी। अब तक सिर दुखा मेरा। तो सिर में लात मार कर ऊपर उड़ गई। तो सिर में लात मारना ये मालूम हुआ कि ये जो पदाघात है, ये मानो सूचना मिल गई मुझको कि अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पदाघात हो गया। तो अब जीने होने का कोई उपाय है नहीं, तो तुम लोग बताओ क्या करें, मैं यहाँ से चला जाऊं क्या? इस तरह से ग्रंथांतर में बात है, टीकाकार ने लिखा। तो योग माया से जो कुछ बात हुई थी, सब बातें सर्वम यदुक्तम योग निद्रया, योग माया ने जो बातें कही सारी बातें उसने सुना दी। तो दैत्य लोग जो थे, ये दैत्य ही थे। आकर ने भर्तुर गदितम समूचुर देव शत्रव देवान प्रतिकता मर्षा दैत्य या नाच को विदाह। तो ये कंस के जो मंत्री थे, ये असल में नीति निपुण नहीं थे, अनीति निपुण थे। जिनके मन में बुरी बुरी बात आवे वो नीति को भी नहीं होती, वो तो अनीति वाले, वो अनीति परायण थे और दैत्य थे। इसलिए स्वभाव से ही ये देवताओं के प्रति तो हमेशा शत्रुता ही रखने वाले थे। तो ये देव शत्रु और अनीति परायण जो दैत्य थे, जिनको मंत्री बना रखा था कंस ने, ये कंस की बातें सुन करके और भी चिढ़ गए देवताओं पर। ये योगमाया देवता ने, इनके मन में और भी गुस्सा आ गया। और ये बलदृप्त थे ही, बड़ा घमंड था इनके मन में, हमें जीत कौन सकता है। और असल में ही जब ये भौतिक बल बढ़ जाता है तो भौतिक बल वाले परास्त हो जाते हैं। वहाँ पर दैव बल आता है तभी उनकी जीत होती है। हमेशा देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवता प्रायः हारते हैं, फिर भगवान जब आते हैं तब देवताओं की विजय होती है। तो ये देवताओं पर और भी चिढ़ गए और मानो बेपरवाही की हंसी हंसते हुए गर्व के साथ बोले, एवं चेतर भोजेंद्र
पुरग्राम प्रजादिषु निर्दशांश्च अनिश्चानुद्य वेशिषु। अरे बच्चा पैदा हो गया, ये तो कहा ना योग माया ने कहीं पैदा हो गया है, तो हर भी क्या है, आप इतना डर गए इसी बात से योग माया कह गई और आप डर गए। वो बच्चा जब बड़ा होगा तब न मारेगा। हम लोग सब इतने हैं और इतने क्रूर हैं और हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम घर घर में गांव गांव में फैल जाएंगे, नगरों में, गांवों में, छोटी बस्तियों में, जहाँ तहाँ पर पुरग्राम ब्रजादिषु हम सब जगह आगे चले जाते हैं। और जितने भी बच्चे हुए हैं वो चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के हों, सारे बच्चों को आज ही समाप्त कर देंगे। कोई बच्चे ही नहीं रहेगा जो बड़ा होगा कहाँ से, एक नहीं सबको मार डालेंगे। वो तो एक बच्चे की बात है, जितने बच्चे हुए हैं कोई बच्चा नहीं देंगे, सब बच्चों को मार देंगे। और फिर देवताओं का डर है कि मुद्यमयी करिष्यन्ति देवा समर धीरो नित्य मुद्रिग्न मनसो जयघोष धनुषस्ताव। अरे हमारे वही तो देवता है ना कि आपके धनुष की टंकार सुनते ही और जो भाग छूटते हैं, पलायन पलायन भागने में निपुण है देवता, समर धीर, उनको कहीं युद्ध में खड़ा रहने की हिम्मत है क्या? वो तो बस भागने वाले हैं, भागना ही उनका स्वभाव है, घबराए रहते हैं बेचारे। वे युद्ध में डरने वाले युद्ध क्या करेंगे? और फिर हम लोगों से, और फिर आपके बाद आप तो कहते हैं महाराज की बस हमने देखा है ना, अब वो बड़ाई करते हैं, हमने बोले अनुभव की बात हमने देखा है। अच्छे तस्ते शरद्राज हन्यमाना समन्तत जिजी विषय उत्सृज्य पलायन पराययु ये चित प्रांजलयो दीना न्यस्त शस्त्रा दिवौकसः मुक्त कच्छ शिखा केचित भीता स्मृति वादिनः नत्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान् व्यर्थान् भयसंवृतान् संसन्यासक्त विमुखान् भग्न चापान् युध्यत किं क्षेम शूरैर्विबुधैर् असंयुग विकथनैः रहोदुषान् किं हरिणा शंभुना वा वहंकसा किमिंद्रेणा अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। कहा महाराज ये डरने वरने कौन बात हमने देखा है कि जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं और जब आप चोट पर चोट करने लगते हैं तो आपकी बाण वर्षा से घायल हो करके, और ये देवता जिनका भागने स्वभाव है, ये भागने वाले देवता और भागने लगते हैं। और महाराज अपने अपने शस्त्रास्त्रों को जमीन पर डाल देते हैं, हाथ जोड़ करके, और चोटी के बाल बखेर कर काट खोल कर कहते हैं हमारे मरे बचाओ महाराज बचाओ, बड़े दीनता से रक्षा करो महाराज, मारे गए हमसे। यूं कह करके ये सब भाग जाते हैं हाथ जोड़कर आपके सामने दीनता प्रकट करने वाले। इन देवताओं से डरना है? बिल्कुल डरने की बात नहीं। और आप तो वीर हैं, वो बेचारे बच्चे क्यों हैं? ऐसे भाग जाते और बच जाते, इसीलिए बच जाते कि शूरवीर जो होते हैं वो, जिन लोग हथियार न हो, हथियार चलाना भूल गए हों, जिनका रक्त टूट गया हो, जो डर गए हों, जो युद्ध से परांमुख हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो, ऐसे लोगों उससे लड़ते नहीं। तो आप शूरवीर, आप लड़ते नहीं उनसे, भागने वालों को छोड़ देते हैं, इसलिए बचे अब तक ही, नहीं तो बच्चे थोड़े ही। और महाराज देवता जो हैं ये तभी तक वीर हैं जब से कोई इनके सामने न आवे। हमने तो बहुत बार इन देवताओं को देखा है, बड़ी डींग हाँकते, और जब सामने आए हम लोग तो भाग छूटे। तो ये तो बस रणभूमि के बाहर बाहर तो डींग हाँका करते, जब तक कोई रणभूमि में इनके सामना करने वाला न हो तब तक तो बड़े बहादुर, और सामने आए ये भागे। तो बोले भाई आप अगर कल को ये कहें कि बड़े इनमें बड़े बड़े देवता हैं,
विष्णु भगवान चक्रधारी हैं और ब्रह्मा जी हैं और शंकर जी हैं, इंद्र हैं, इनसे तो डर लगता है। अल्लाह कहता ना ये तो बड़े बोले इनकी तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई चीज ही नहीं है। वो जो ब्रह्म, वो जो ये विष्णु है, वो तो बेचारा कहीं क्षीर समुद्र में एकांतवास करता है, डर से मारे बाहर नहीं निकलता, जल में घुसा हुआ एकांतवास करता है। और शंकर ये जंगल में रहता है और उसने एक जगह नियम बना दिया कि हमारे जंगल में कोई पुरुष आ ही नहीं पाए, इतना डरता है आदमियों से ही। और इंद्र में तो कोई ताकत है नहीं, अल्पवीर इंद्र है, इसमें कोई शक्ति है क्या है इंद्र में? और ब्रह्मा राज दिन तपी करने में रहते माला ही फेरते हैं। तो ब्रह्मा तपस्वी, इंद्र अल्प शक्ति, शंकर जंगल का रहने वाला और ये विष्णु एकांतवासी। इन लोगों से डर की बात है क्या? बिल्कुल डर की नहीं। लेकिन बोले महाराज तब भी तथापि देवासा पत्न्या नोपेक्षा के मन महे ततस्तन मूल खनने नियुक्स्मान अनुव्रता। बोले इतना होते हुए भी हम तो आपको सलाह देते हैं ना, मंत्री जो ठहरे, सलाह यही देंगे, राय यही है कि भाई इन देवताओं की भी छोटे हैं, यद्यपि छोटे हैं, कुछ कर नहीं सकते, पर तब भी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आखिर बैरी हैं, मौका पा के कहीं मार दें, हम लोग सावधान न हो तो इनकी तो जड़ी उखाड़ जाए। देवताओं की जड़ उखड़ जाए, ये रहे ही नहीं, इनकी जड़ी न रहे तो फल कहाँ से होगा? तो आप हम लोग जैसे आपके विश्वास पात्र सेवक हैं, बड़ी वीर, ऐसे लोगों को आप नियुक्त कर दीजिए तो इनकी जड़ उखाड़ देंगे। वो जड़ क्या है तो बताते हैं। देवताओं कहे पर जीते हैं, देवताओं की जड़ क्या है ये कहते हैं, वो फिर बताएंगे। तो पहले ये बताते हैं कि भाई इनकी जड़ उखाड़ देनी चाहिए, शत्रु का थोड़ा सा भी रहना अच्छा नहीं, न मालूम कब ये हमला कर बैठे। तो यथा मयोंगी समुपेक्षितो निर्भर न शक्यते रूढ़ पदस्थम यथेन्द्रिय ग्राम उपक्षित तथा रिपुर महान बद्ध बलो न चाहिए। बोले भाई जैसे शरीर में किसी के रोग हो जाए, बोले क्या दवा लेनी है, क्या इलाज कराना है, और पहले से रोग का उन्मूलन न करे तो रोग कहीं जड़ जमा ले तो फिर असाध्य हो जाता है। तो रोग पैदा होते ही उसकी जड़ काटते, ये बुद्धिमानी है। इसी प्रकार बोले हम ज्ञान की बात भी जानते हैं। इंद्रियों का अगर दमन न किया जाए और इनको अच्छी तरह से छोड़ दिया जाए, चाहे जहाँ बिखरे, तो फिर इनका दमन असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से शत्रु का भी ध्यान रखना चाहिए। शत्रु कहीं अपने पैर जमा न ले, तो शत्रु के पैर जम गए तो उनका उखाड़ना मुश्किल होगा। उनके पैर जमने न पाए, इसके पहले उखाड़ देना चाहिए। तो अब इनकी जड़ क्या से बताते हैं, ठीक एक एक बताते हुए जड़ तक हम आपको बता देंगे। इन दिनों ने कहा तो मूलम विष्णु देवाना और जब धर्म सनातन तो ब्रह्म गो विप्राय सपो यज्ञा दक्षिणा तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिन तपस्विनो यज्ञशीलान गास्त हन्मो अविर्दुहा। बस ये बात कह। बोले देवताओं की जड़ है विष्णु, ये सब का पालन विष्णु के द्वारा होता है। जब जब इन पर विपत्ति आती है तो भागे में विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु कोई न कोई उपाय बताता है। तो देवताओं की जड़ है ये विष्णु, और विष्णु के रहने का स्थान बताते हुए सनातन धर्म। जहाँ सनातन धर्म उसमें विष्णु रहता है। तो जो सनातन धर्म है इसकी जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तप और यज्ञ। वो यज्ञ की जो सदक्षिण यज्ञ है, दक्षिणा वाले जो यज्ञ हैं, और तप है, ब्राह्मण है, वेद है, गाय है, इनमें रहता सनातन धर्म। सनातन धर्म में रहता है विष्णु, और विष्णु रक्षा करता है देवताओं की।
तो ये ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक, ये वेद, गाय, यही इनके मूल है। तो इन सबको हम नाश कर देंगे। बस जहाँ कोई वेदवादी ब्राह्मण मिले, तपस्वी मिले, याज्ञिक मिले, यज्ञ करने वाला मिले, और यज्ञ के पदार्थ घी वगैरह जो कुछ भी, इन सब का हम नाश कर दें तो बस फिर ये जड़ ही कट जाएगा। न धर्म रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो विष्णु नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं रहेंगे तो देवता नहीं रहेंगे, अपने आप जड़ कट गई। तो ये कहते हैं कि ये विष्णु का जो शरीर है उसके 11 अवयव हैं। उसके शरीर के ये 11 अंग हैं। 11 अंगों से शरीर विष्णु का रहता है। विप्रा, गावस्य, वेदाश्च, तपः, सत्यम, दमः, समः, श्रद्धा, दया, तितिक्षाश्च, कृतवश्च हरेस्तनुः। ये भगवान के शरीर हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ, ये जो हैं 11 ये विष्णु के शरीर है। ब्राह्मण असली नर हैं तो ये वेद का मार्ग में रहते। आजकल तो ब्राह्मणों में एक कथा बड़ी सुंदर आई देवी भागवत में कि ब्राह्मण आजकल क्यों बिगड़े। तो उसमें आया कि ब्राह्मण नहीं बिगड़े, कुछ कुंभी पाक में रहने वाले ब्राह्मण आ गए। ऐसा उसमें वर्णन है। बोले एक बार अकाल पड़ा, 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ा, तो सब लोगों में भूखमरी छा गई, लोग मरने लगे। ब्राह्मणों के यहाँ सारा यज्ञ दान सब बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गए। तो अगस्त मुनि जो थे ये गायत्री के बड़े भारी सिद्ध उपासक थे। वहाँ अकाल ने कुछ किया नहीं तो सब इकट्ठे होके वहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने गायत्री की उपासना की तो गायत्री ने एक पात्र दिया, पूर्ण पात्र, इसमें जो चीज मिल जाएगा। तो हजारों लाखों ब्राह्मण थे, सबके लिए अगस्त मुनि ने इस पूर्ण पात्र में से अन्न और जल और भोजन और वस्त्र, आभूषण और सब चीजें निकाल करके दे दी। तो सारे ब्राह्मण वहाँ पर ऐश्वर्य संपन्न हो गए, बड़े भारी, सब सुखी हो गए। तो ये अगस्त जी की महिमा फैली सारे विश्व में। देवताओं के लोक में गई तो नारद जी एक बार वहाँ घूमते घामते वहाँ महिमा सुनी तो वो आए। उन्होंने आकर के अगस्त जी की महिमा कही बहुत। इतने में पानी वानी भी हो गया, अकाल भी मिट गया था, ब्राह्मण अपने अपने घर जाने लगे थे। तो उन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे ब्राह्मण से कृतज्ञ जो अगस्त जी की इस महिमा को सह न सके। उन्होंने कहा इसकी इतनी तारीफ होगी जिसकी इसको नीचा दिखाना। बुरी बात मन में पैदा होने पर बुराई आती है। उन्होंने एक नकली गाय बनाई। नकली गाय बना के जिस गायत्री मंडप में अगस्त जी महाराज पूजा किया करते थे वहाँ गाय को ले जाकर के खड़ी कर दी, नकली गाय को। और बोले हुम, पहले से सारा इंतजाम था, हुम बोलते ही गाय गिर पड़ी, नकली थी, मर गई। बोले ये अगस्त ने गो हत्या कर दी। अगस्त पर ये कलंक लगा दिया। अगस्त पर जब ये कलंक लगाया तो अगस्त जी बड़े दुखी हुए कि भाई हमने तो गो हत्या की नहीं। गायत्री देवी ने कहा कि कृतज्ञों का यही हाल होता है। कृतज्ञ लोग जो होते हैं वो उपकार करने वाले का भी अपकार किया करते हैं, तभी उनको सुख मिलता है। भला करने वाले का बुरा करे। तो ये सब कृतज्ञ लोग हैं। तो अगस्त मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम वेद से, स्वाध्याय से, यज्ञ से सत्य रहित हो जाओ। तुम ब्राह्मण नाम क्या रहोगे, ब्राह्मण रहोगे नहीं, कुंभी पाक में चले जाओ। तो जब तक कलयुग नहीं आएगा तब तक तो कुंभी पाक में रहोगे।
और कलयुग में तुम वहां से निकल के आ जाओगे, अनाचार फैलाओगे। दी भाव के भविष्य में कथा। तो जो वास्तविक ब्राह्मण है ये तो भगवान का शरीर है। वास्तविक जो ब्राह्मण है ये भगवान के शरीर है। ब्राह्मण के साथ गाय लगी हुई है। गाय रहेगा तो ब्राह्मण रहेगा। हवि नहीं होगा, हवन की सामग्री नहीं होगी तो ब्राह्मण रहेगा कैसे? तो ब्राह्मण का और गाय का विच्छिन्न संबंध है। गाय है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो गाय है। और ब्राह्मण और गाय इन दोनों की रक्षा करने वाला है वेद। वेद के बिना गो ब्राह्मण की रक्षा नहीं हो रही। और वेद रहता है इन 8 जगह पर, जहाँ तप है, जहाँ सत्य है, जहाँ इंद्रिय दमन है, जहाँ मनोनिग्रह है, श्रद्धा है, दया है, सहनशीलता है और यज्ञ है, वहाँ वेद रहेगा। तो यदि भगवान को रखना चाहे कोई तो इन चीजों की रक्षा करे। सब चीजें जा करके भी अगर ये रह जाती हैं तो भगवान रहते हैं, और भगवान रहते हैं तो भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी जी चाहे दिखे नहीं, पर जहाँ भगवान होंगे वहाँ तमाम लक्ष्मियाँ, 1-2 लक्ष्मी नहीं, तमाम स्वर्ग लक्ष्मियाँ, तमाम वैकुंठ की लक्ष्मियाँ, जितनी स्त्री हैं सब वहाँ पर आज राजती हैं। ये भगवान नंद जी आए ना तो आगे तमाम लक्ष्मी आ गई। बोले अब अपने को सार्थक करो, भगवान की सेवा के लिए आती। तो यदि कोई अपने जीवन में सुख चाहे, जीवन को पवित्र करना चाहे, आगे के लिए भी पवित्र होना चाहे, तो लक्ष्मी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी को भोग्या बनाने वाला तो पाप करता है, माँ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की चर्चा न करके विष्णु भगवान को रखे। और विष्णु भगवान रखते हैं ये चीजें होने पर। तप का अर्थ है अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, इसका नाम तप है। किसी भी दुख में, कष्ट में पड़ करके धर्म से विचलित न हो, तप करे, अपने धर्म के लिए कष्ट सहे, इसका नाम तप है। सत्य तो सब जानते ही हैं, लोगों को तो हम लोग बतलाते ही हैं, खुद में करते हो दूसरी बात है, जानते तो हैं। जरा सा कोई झूठ बोलता है तो बड़ा बुरा मालूम होता, हम चाहे सो बोल लें। तो ये सत्य जो है, जैसी बात हमने सुनी हो, जानी हो, समझी हो, उस बात को ठीक वैसे समझा देना, इसका नाम सत्य। केवल वाणी से वो शब्दों का उच्चारण हो जाए, इसका नाम सत्य नहीं। शब्द वो के बोलकर भाव बदल दें, इसका नाम सत्य नहीं। जो भाव हमने समझा वो समझा दें, चाहे शब्द वो न हो, इसका नाम सत्य। एक आदमी आया, हमसे मिला, हमको पहले ही मालूम हो गया था कि ये आए हैं, पर हमको मिलना चाहिए था उनसे, हम मिले नहीं। अब वो सामने अब मिल गए तो पहले मिलना चाहिए था। कैसे बात करें, झूठ भी न बोलें और बात भी रह जाए तो कैसे बोलें, उसको वाक छल कहते। तो बोले आप आ जाए, इसका अर्थ हमको मालूम नहीं था, पूछ रहे हैं आप आ जाए, और मन में हमने कर लिया, बोले हम तो सच बोले आप आ जाए। आज तो आए, हमको तो मालूम है आप आज आए, शब्द तो ठीक है, पर बोलने में ऐसा बना के बोले, प्रश्नवाचक सा बना करके वाचक को आप आ जाए, और मन में मान लिया झूठ नहीं बोले, पर झूठ तो बोल गए। शब्द चाहे वो के वो हो, समझने वाला समझे दूसरी बात, इसका नाम असत्य। और शब्द चाहे वो न हो, एक भाषा वाला दूसरी भाषा वाले को समझाओ तो शब्द तो वो नहीं होंगे, अर्थ वो होगा। अर्थ जिसमें ठीक रहे उसका नाम सत्य है। तो सत्य जिसके जीवन में हो वहाँ भगवान रहते हैं। तीसरी बात, इंद्रिय दमन, दम।
इंद्रियां अपने वश में हो, इंद्रियों के वश में हम न हो। इंद्रियां तो रहेंगी, आँख कान नाक ये सब है, तो इनको एक तो जहाँ हम लगावे वहाँ ये लगें, तो एक ये जहाँ हमको ले जाए वहाँ हम चले जाएं। इंद्रियों के वश में होकर इंद्रियों से काम लेना और इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों से काम लेना, इसमें बड़ा अंतर है। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो इंद्रियों से काम लेते, आँख फोड़ नहीं डालते, तो आँख से देखते हैं वही चीज जो मंगलमयी है, जो भगवान को याद दिलाने वाली है, नहीं तो बस आँख से चाहते न रहे भलैया। तो इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियां वश में हो, और मन जो है ये अच्छी तरह से शांत हो जाए, मन वश में हो जाए। मन चाहे जहाँ हमें न ले जाए, हम मन को ले जाए, मन हमको न ले जाए। और श्रद्धा हो, श्रद्धा के बिना काम चलता ही नहीं। बात बात में तर्क हो, बात बात में बोले हम नहीं मानते, बताओ सिद्ध करो। अब भगवान तो अपने को सिद्ध करने आते नहीं, तो स्वयं सिद्ध ही हैं, वो सिद्ध क्या करेंगे? तो शास्त्र में, गुरु में, भगवान में, आप्त वाक्यों में और अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए और दया। दुखी जीवों को देखकर जिसका मन पिघलता नहीं, उसमें भगवान नहीं आते। जो कठोर हृदय हैं, नृशंस हैं, उनमें भगवान नहीं आते। भगवान वहाँ आते हैं जहाँ दुखियों की पूजा होती है। जो दूसरे के दुख को अपना दुख मान करके अपना दुख मिटाने की भांति जिनके मन में वृत्ति पैदा होती है, उस वृत्ति का नाम दया है। दया कोई दुकान खोलने की चीज नहीं है, और दया दूसरों पर उपकार करने की नहीं है। दया वृत्ति तो वो है कि अपने आप के अंदर किसी के भी दुख को देखकर जो एक बेचैनी पैदा हो जाए और उसके दुख को दूर करने के लिए स्वाभाविक प्रयत्न जिससे बने, उस वृत्ति का नाम दया है। दया ये नहीं देखती कि ये दुखी मनुष्य ब्राह्मण है कि चांडाल है, ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये नहीं देखती कि ये पराया है कि अपना है। जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर कष्ट है, वहाँ वहाँ पर वो एक वृत्ति पैदा होती है, दूसरे के दुख को देखकर उसके दुख से अपने मन में बेचैनी हो जाना। दया एक वृत्ति है जो दुख नाश के लिए पैदा होती है, जो दूसरे के दुख को अपना दुख बना देती है, उसको मिटा देना चाहती है, उस वृत्ति का नाम दया है। और तितिक्षा कहते हैं सहनशीलता को। दूसरे का दुख न सहे तो अपने बड़े से बड़े दुख को सह ले। सहनशीलता दो तरह की होती है, केवल दुख की सहनशीलता नहीं है, सुख की भी सहनशीलता होती है। सुख में भी तितिक्षु होना चाहिए, सुख को भी सह ले, सुख में भी किसी प्रकार हर्ष से ग्रस्त न हो जाए, घमंड में न आ जाए।